2 हफ्ते तक सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कैसे लौटाएंगे निवेशकों का पैसा। सुब्रत रॉय ने जब्त प्रॉपर्टी वापस करने की मांग की। चीन में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। शिखर वार्ता में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सीमा विवाद को लेकर भी हुई बातचीत। बोले पीएम मोदी, मेरा सम्मान हिंदुस्तान का सम्मान। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर जारी हुआ प्लान। देश भर में होंगी बीजेपी की 100 रैलियां। जन कल्याण के तहत होगा मेले का आयोजन। तहसील स्तर पर भी होंगे कार्यक्रम। दिल्ली सरकार के तालिबानी फरमान को सुप्रीम कोर्ट का झटका। मीडिया के खिलाफ जारी सर्कुलर पर लगाई रोक। केजरीवाल सरकार ने 6 मई को जारी किया था मीडिया के खिलाफ सर्कुलर। आर्म्स एक्ट केस में सलमान खान को बड़ा झटका। जोधपुर कोर्ट ने खारिज की गवाहों को पेश करने की याचिका। 5 गवाहों को कोर्ट में पेश करवाना चाहते थे सलमान खान। और हिसार कोर्ट परिसर में अंधाधुंध फायरिंग। पेशी पर आए अपराधी की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बड़ा सवाल, बेखौफ अपराधियों को रोकेगा कौन। नमस्कार, वल्लभ टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सुब्रत रॉय सहारा को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने सहारा प्रमुख की जमानत पर 2 हफ्ते के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 2 हफ्ते का समय और दिया है और कहा है कि रॉय बताएं कि वो निवेशकों का पैसा कैसे लौटाएंगे। वहीं सुब्रत रॉय ने कोर्ट से जब्त संपत्ति वापस करने की मांग भी की। तो बड़ी खबर, अभी सुब्रत रॉय को 2 हफ्ते का इंतजार और करना पड़ेगा। निवेशकों का 24,000 करोड़ रुपया है जिसे सुब्रत रॉय सहारा को लौटाना है। अभी 2 हफ्ते का इंतजार और करना पड़ेगा सुब्रत रॉय सहारा को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रॉय की जमानत पर अपना फैसला 2 हफ्ते के लिए सुरक्षित रख लिया है। 2 हफ्ते बाद फैसला होगा कि सुब्रत रॉय बाहर आएंगे या फिर अंदर ही बने रहेंगे। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय से पूछा है कि वो बताएं कि वो निवेशकों का पैसा कैसे लौटाएंगे। इसके साथ ही सुब्रत रॉय ने अपनी जब्त की हुई प्रॉपर्टी को भी वापस करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 2 हफ्ते तक सुरक्षित है सुब्रत रॉय की जमानत को लेकर। बता दें कि सुब्रत रॉय सहारा को निवेशकों का 24,000 करोड़ रुपया चुकाना है, जिसको लेकर वो तिहाड़ जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 2 हफ्ते तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। 2 हफ्ते बाद हेलो। तो इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं अरुण यादव, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील। अरुण जी, स्वागत है वल्लभ टीवी पर आपका। अरुण जी, सुब्रत रॉय सहारा को अभी 2 हफ्ते और इंतजार करना पड़ेगा, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेगा वल्लभ टीवी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया है, वो रिजर्व ऑर्डर रख सकते हैं, उसमें तो कोई बात नहीं है जी, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद वर्डिक्ट आने में कोई ज्यादा समय नहीं है और ये सामान्य प्रक्रिया है। इसमें कुछ भी वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्पेशल कोई बात हो। अरुण जी, ये जो पूरा मामला है, सुब्रत रॉय इतने समय से जेल में है, आखिर ये मामला अटका कहां पर है? जो निवेशकों का पैसा है या फिर सुब्रत रॉय लौटा नहीं पा रहे हैं, या फिर क्या समस्या है, किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं उनके सामने? देखिए, वो कई बार उनको समय दिया गया है उस बात के लिए। जहां तक मुझे मोटा मोटा अंदाजा इस केस के बारे में, जो न्यूज़पेपर्स के से पढ़ते रहते हैं, इसमें पूरी जानकारी तो नहीं है, पर जितनी जानकारी है उसमें सुब्रत रॉय को समय दिया गया। कुछ समय तक उनको जब वो खरीदार मिलते हैं, वो शायद वो बैकआउट करते हैं, तो वो पूर्ण तरीके से वो लगता है कि वो पैसा लौटाना तो चाहते हैं, मगर उसके लिए वो पर्याप्त फंड अभी नहीं जुटा पा रहे हैं, जो कि और वो फंड मिल सकता है उनको जो प्रॉपर्टी वगैरह सेल करने की जो है, क्योंकि बहुत भारी अमाउंट है, काफी अमाउंट है, और उसको अरेंज करने के लिए समय तो चाहिए उनको। तो बिल्कुल अरुण जी, अगर देखा जाए तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 करोड़ रुपया देने की बात कही है सुब्रत रॉय से और 2 हफ्ते तक ये पूरा फैसला सुरक्षित रखा है। तो क्या अगर 10,000 करोड़ रुपए सुब्रत रॉय सहारा 2 हफ्ते बाद जमा करवा देते हैं तो क्या वो जमानत पर बाहर आ जाएंगे?
निश्चित तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के 10,000 करोड़ रुपए जो सुब्रत राय सहारा जमा करा देते हैं तो इसका मतलब यही है कि उनको शायद जमानत मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अरुण यादव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस केस से जुड़ी तमाम ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो सुब्रत राय सहारा को अभी जमानत नहीं मिल पाएगी। 2 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्हें 10,000 करोड़ रुपए अभी जमा करवाने हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके बाद ही उनकी जमानत पर कोई बातचीत हो पाएगी। तो सुब्रत राय सहारा पर 2 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। निवेशकों का पैसा लौटाने के को लेकर भी सुब्रत राय सहारा से सवाल पूछे गए हैं कि आखिरकार वो निवेशकों का पैसा कैसे लौटाएंगे। इसके साथ ही सुब्रत राय सहारा ने अपनी जब्त प्रॉपर्टी को भी वापस करने की मांग की है। वहीं 3 दिन के चीन दौरे पर पीएम मोदी ने आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीनी राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी से गेस्ट हाउस में मुलाकात की। ऐसा पहली बार हुआ कि चीनी राष्ट्रपति ने अपने गेस्ट हाउस में किसी विदेशी पीएम से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया, साथ ही निवेश और व्यापार बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। दोनों के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर भी चर्चा के साथ ही यूएनएससी में सुधार को लेकर भी बातचीत हुई। नेपाल में आई त्रासदी पर भी दोनों नेताओं ने चर्चा की। उधर पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए चीन का धन्यवाद किया है। टेराकोट वॉर मेमोरियल के बाद पीएम मोदी शियान शहर के मशहूर सिंगशान बौद्ध मंदिर में पहुंचे। ये मंदिर चीन के सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर में दर्शन के बाद पीएम मोदी जब बाहर निकले तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा थी। प्रधानमंत्री ने भी लोगों को मायूस नहीं किया और सुरक्षा घेरा तोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। चीन के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में मोदी ने सीमा पर शांति और आतंकवाद का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। तो इससे पहले चीन में अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाजिंगशान मंदिर के दर्शन किया और पूजा अर्चना भी की। इससे पहले पीएम मोदी शियान में टेराकोटा वॉर मेमोरियल भी गए। इस मेमोरियल में 8,000 चीनी सैनिकों की मूर्तियां लगी हैं, जिनका इतिहास करीब 3,000 साल पुराना है। इस मेमोरियल को दुनिया में 8वां अजूबा माना जाता है। सुबह मोदी करीब 4 बजे चीन पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। वो देश जो देश की कभी भारत के साथ अच्छे रिश्ते के बारे में सोचते भी नहीं थे, उनके साथ बेहतर रिश्ते हुए। हमारे पड़ोस के साथ बेहतर रिश्ते हुए। उसके तहत जो है वो दुनिया के अन्य देशों में, आज चाइना का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ है, उससे पहले और तमाम देशों का दौरा हुआ है। हम मानते हैं कि ये देश की तरक्की और देश के आम लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचाने में, गरीबों तक विकास की रोशनी पहुंचाने में प्रधानमंत्री जी के ये प्रयास मददगार होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये चीन यात्रा संभव है एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है। जिस तरह की तैयारी के साथ वो गए हैं, वो अपने वो आयाम तक पहुंचा सकें। कोशिश उनकी यही है कि भारत जब खुलेगा और सब जगह से निवेश आएगा, तकनीक आएगी, तो वो मेक इन इंडिया कैंपेन की जो बात कर रहे हैं और जिसका जो हमारे आगे की जो प्रगति है उसका वो आधारभूत बनेगी, उस मेक इन इंडिया कैंपेन में चीन का योगदान बहुत हो सकता है। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने पर सरकार ने प्लान जारी किया है। मोदी सरकार 26, 27 और 29 मई को देश भर में कार्यक्रम करेगी। साथ ही जन कल्याण मेले का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी तहसील स्तर पर कार्यक्रम करेगी। सरकार का 1 साल पूरा होने पर मोदी सरकार देश भर में करीब 100 रैलियां करेगी, जिनमें पीएम और सरकार के मंत्री संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मोदी सरकार का 26 मई को 1 साल पूरा हो जाएगा। सरकार अपनी सालगिरह के मौके पर अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करेगी। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के खिलाफ सर्कुलर पर रोक लगा दी है। मीडिया के खिलाफ 6 मई को आए दिल्ली सरकार के सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस सर्कुलर में दिल्ली सरकार के खिलाफ खबरें दिखाने पर केजरीवाल सरकार के कार्रवाई करने की बात की गई थी। 6 मई को यह सर्कुलर जारी हुआ था। यह याचिका अधिवक्ता अमित सिब्बल ने दायर की थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के खिलाफ जारी सर्कुलर को सिर्फ अपनी राजनीतिक स्थापना और फायदे के लिए जारी करवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी
नोटिस भेजा है। और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का हम वेलकम करते हैं। ठीक ही कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि उन पर जो रोक लगाई है, वास्तव में इस तरह के जो ये तुगलकी डिसीजन है, इन पर रोक लगनी चाहिए। हम डेमोक्रेसी में, मीडिया का काम क्रिटिसिज्म करना है। मीडिया अकेले कोई आम आदमी पार्टी का क्रिटिसिज्म करती है, भारतीय जनता पार्टी का भी क्रिटिसिज्म करती है, कांग्रेस का भी क्रिटिसिज्म करती है। मीडिया का काम डेमोक्रेसी में सही बात को आगे लाना है, और इसलिए आप मीडिया से डरते हैं और डराना चाहते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि ये निश्चित रूप से मीडिया के लिए ठीक है, और इस तरह की आगे कोई भी चीज उनको नहीं कर। मैं समझता हूं ये लोकतंत्र की जीत है, और मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि लोकतंत्र 4 पाए पे खड़ा है और एक पाया मीडिया है उसका। उसकी धमकी देना, कोई आदमी अहंकार में अपने पद के डूब के अगर उसे धमकी देता है, तो मैं समझता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने सही कदम उठा के मुख्यमंत्री को उनकी औकात बता दी है कि इस आजाद भारत में प्रेस को धमकी देकर उसकी स्वतंत्रता को बाधित करके अगर कोई कदम बढ़ाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय उस कदम को पूरा नहीं होने देगा, उन इरादों को रोकेगा। तरीके से सेंसरशिप को प्रेरित करने वाला ये सर्कुलर था, और एक तरीके से लोकतंत्र की जड़ों को काटने वाला ये सर्कुलर था। ये केवल मीडिया को चुप कराने के लिए नहीं था, ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए, साधारण नागरिक के लिए भी, उसको भी बोलने से रोकने के लिए और बोलने की आजादी और बोलने की स्वतंत्रता के खिलाफ ये सर्कुलर था। हमें बहुत खुशी है कि इससे हम सब लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता की आजादी होगी। और अजीब सी बात यह है कि केजरीवाल जी खुद उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं जब वो अपोजिशन में होते हैं, और दूसरों को वो स्वतंत्रता से वंचित रखना चाहते हैं जब वो रूलिंग पार्टी में और चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। तो बोलने की आज़ादी पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, आम आदमी पार्टी के सर्कुलर को फेल करार दिया है। तो इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता श्याम गुप्ता। श्याम गुप्ता, स्वागत है आपका वल्लभ टीवी पर। श्याम जी, बड़ा सवाल, अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने क्या सोचकर ये पूरा सर्कुलर जारी किया था? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है जी, हम इसका स्वागत सम्मान करते हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल। लेकिन हम लोग जो बात कहना चाह रहे थे, बराबर कहते आ रहे हैं, हमारी बात को आप समझे। हमने सभी को नहीं बोला, हमने इस बात को बोला जो भी मीडिया के गलत तत्व हैं, मीडिया के अंदर भी बहुत सी जगह पर भ्रष्टाचार करने वाले लोग बैठे हैं, बहुत से झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोग बैठे हैं, आप देखते हैं। तो श्याम जी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सारी मीडिया पर बैन लगा देंगे, सारी मीडिया पर कार्रवाई की बात कहेंगे। यहाँ समझने की भूल है। हम लोगों ने यह बात कही, जो लोग गलत बात का प्रचार करेंगे, जो गलत तथ्यों को उजागर करेंगे, जो गलत बातों को आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए गलत प्रचार किस मीडिया ने किया है? सिर्फ सच ही तो दिखाया है। जब आप सरकार में नहीं थे तब आपका पूरा सपोर्ट किया, और जब आप सरकार में आ गए तो आपसे सवाल पूछे गए, जो सवाल पूछे गए वो आपको अखर रहे हैं। अब अनेक ऐसे मुद्दे आए, अनेक ऐसे प्रकरण आए जहां ताल बना दिया गया। जी बताइए, एक मुद्दा बताइए कोई ऐसा जिसका राई का पहाड़ बनाया गया हो। नहीं, अरे कुमार विश्वास के मुद्दे को ले लें आप, इसी प्रकार और बहुत सारे मुद्दे आए जो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे तो मीडिया उस खबर को दिखाएगा। केजरीवाल ने भी आरोप लगाए, कई पार्टियों में आरोप लगाए, तब भी मीडिया ने दिखाया, बिना तथ्यों के दिखाया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, दिखाएगा, लेकिन इतना नहीं कि 24 घंटे उसको दिखाया जाएगा। तो केजरीवाल को भी तो 24 घंटे दिखाया जाता था श्याम जी। नहीं, देखिए, इससे षड्यंत्र दिखाया जाता था ना, मानेंगे इस बात को? देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, एक षड्यंत्रों की बू आती जब लगातार षड्यंत्र बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ देते, जब आप कश्मीर को छोड़ देते हैं, किसान को छोड़ देते हैं, जमीन को छोड़ देते हैं, श्याम जी एक छोटा सा सवाल छोड़ देते हैं, और आप लोग सिर्फ एक छोटे छोटे मुद्दों को। श्याम जी एक छोटा सा सवाल जी, जब केजरीवाल जी सत्ता में नहीं थे, आम आदमी पार्टी स्ट्रगल कर रही थी, आम आदमी पार्टी को जन्म किसने दिया? मीडिया ने दिया। अब जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है इतनी ज्यादा? ये सिर्फ सवाल आपसे थोड़ा ना पूछे जाते हैं, तमाम पार्टियों से पूछे जाते हैं। आम आदमी पार्टी को कभी किसी से दिक्कत नहीं रही है, लेकिन हमारा ये कहना है, सत्य को आगे बढ़ाएं, झूठ को आगे न बढ़ाएं, सत्य को छुपाएं नहीं, और षड्यंत्रों के जाल में ना आए, छोटी छोटी बातों को रात दिन न दिखाएं, सच्ची घटनाओं को दिखाएं जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। षड्यंत्र, श्याम जी षड्यंत्र की बात करते हैं। चलिए, आप आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने तमाम बिना सबूतों के सब पर आरोप लगाए, सबको भ्रष्ट बताया, तब मीडिया को षड्यंत्र में नहीं आना चाहिए था, ये कहना चाहते हैं ना आप? बिल्कुल नहीं, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ, मेरे भावनाओं को आप समझे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मीडिया के अंदर बहुत से अच्छे सच्चे लोग बैठे हैं, उनका हम स्वागत सम्मान करते हैं, सदैव करते रहेंगे। जी जी। लेकिन बहुत से जगह पर, हर जगह पर दूध का धुला आदमी नहीं बैठता, आप इस बात को समझते हैं। और अनेक उदाहरण हमारे सामने आए, मीडिया के लोगों को भी कैसे दंडित किया गया, कैसे उनको भी मतलब फंसाया गया, जो भी समझ लो चीज को आप।
मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छे सच्चे लोगों का स्वागत है, लेकिन लोग जो झूठे छोटे मोटे मुद्दों को दिन रात उठाकर चलाते रहेंगे, किसी की छवि खराब करते रहेंगे, पार्टी को बदनाम करते रहेंगे, तो उनके प्रति बनता है। पार्टी को बदनाम की बात अगर करी जाए तो आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा बिना सबूतों के लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगाया, चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे कोई बड़ी पार्टी हो, सब पर आरोप लगाए हैं और मीडिया ने हर खबर को दिखाया है। तब आप लोगों ने नहीं कहा कि मीडिया पर सर्कुलर जारी करेंगे या मीडिया की खबरों पर बैन लगाएंगे, लेकिन जब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं तब आप लोगों ने सर्कुलर जारी कर दिया। ये कैसी सरकार चला रहे हैं आप? नहीं, हम तो आपसे ये कहते हैं आप सच्चाई को उजागर करें, हमेशा अच्छे महत्वपूर्ण मुद्दों को लाए, जो देश हित में मुद्दे हैं, जहाँ किसान मर रहा है, जिनकी जमीन छीनी जा रही है। श्याम जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वल्लभ टीवी हमेशा तमाम उन मुद्दों को उठाता है जो जनता से जुड़ी हो, जो सच है। लेकिन ये सर्कुलर कैसा था? इस सर्कुलर थोड़ा सा जनता को डिटेल में बताएं। सर्कुलर नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए था जो गलत तथ्यों को उजागर कर रहे हैं, गलत बातों को आगे बढ़ाते हैं, बिना सबूतों के, बिना आधार के कोई बात अगर आप लगातार चलाते रहे, उन लोगों के लिए बात थी। तो अब यही श्याम जी, बार बार आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ, बिना आधार के केजरीवाल जी ने किस किस पर आरोप नहीं लगाए? मीडिया ने सब कुछ चलाया ना। देखिए, वो सारे मामले जो हैं वो सब अभी भी नहीं, जब आपके मामले थे तब अलग थे। नहीं, बहुत से मामले उनमें न्यायालय में चल रहे, तो न्यायालय फैसला करेगा उसका जी। उसको देखिए, कुछ नहीं, हमारा सिर्फ इतना मनोभाव था, हम ये कहना चाहते थे कि एक जिम्मेदार मीडिया आ गया है, जिम्मेदार लोगों को स्वागत सम्मान सदैव रहा है और मध्यस्थान तक हम लोग करते रहेंगे। श्याम जी, आपको नहीं लगता कि जो एक तानाशाही रवैया है केजरीवाल का अपनाना, के जैसे अभी पहले ऑडियो टेप सामने आया था, क्या वो गलत था? ऑडियो टेप जो केजरीवाल का सामने आया था, अपने ही लोगों को लात मारने की बात कर रहे थे केजरीवाल, तो ये तानाशाही रवैया है या नहीं? उसके बारे में देखिए, स्वयं उन्होंने अपने बात कह दी है, उस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतनी छोटी तमाम बातें सामने आई। आप उस टाइम की बात लगा लीजिए जब आपकी 49 डेज की सरकार रही थी दिल्ली में, तब सोमनाथ भारती के मुद्दे को लेकर, इस्तीफे को लेकर, वो कुछ पुलिस वालों के इस्तीफे को लेकर बैठ गए थे। नहीं, देखिए, वो सारे मुद्दे हमारे जायज थे, सही थे, हम लोग जनता के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते रहे थे शुरू से और आज भी लड़ रहे हैं, और हमारा सारा ध्यान देखिए दिल्ली की जनता के हितों की रक्षा पे लगा हुआ है। हम लोग अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये चाहते नहीं कि दिल्ली की जनता के हितों को हम लोग दिन रात लगे रहे, हमारे प्रयासों को रोकने की कोशिश की जा रही है और वो हम नहीं रहेंगे। श्याम जी, आपकी रैली में एक किसान की मौत हो जाती है, इसमें मीडिया की गलती थी, मीडिया अगर आपसे सवाल पूछता है तो वो गलत है? नहीं, बिल्कुल जायज है, वो प्रकरण समाप्त हो गया, सारी बात आई गई हो गई है। अब तो आप इन मुद्दों पे बात करो ना, जो देश हित की बातें। आज चाइना के अंदर देखा आपने नक्शा किस प्रकार से गायब कर दिया भारत के अंदर से, वो कश्मीर का और अपना एक और जगह है अरुणाचल का, उस पर आप लोग बात करें, उस पर आप डिबेट करें, उस चीज को बढ़ाएं आप। ये सुषमा स्वराज कहती थी पाकिस्तान हमारे, यही फर्क है शायद आम आदमी पार्टी और तमाम अलग पार्टियों में, क्योंकि जब आप लोगों के पक्ष में दिखाया जाता है तब आप लोग बड़े खुश होते हैं। रोज टीवी चैनल से आपके पक्ष में अच्छा कुछ दिखाएं तब आप लोग खुश हैं, कोई सर्कुलर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आपके खिलाफ एक खबर जाएगी आप लोग सर्कुलर जारी कर देंगे। हम कह रहे हैं हमारे खिलाफ 1000 बार दिखाइए, लेकिन सच दिखाइए, गलत ना दिखाए, हमारा ये कहना सिर्फ। मतलब अगर जनता कुछ बोलती है, जनता आपके खिलाफ कुछ बोलती है, हम उसे भी ना दिखाएं। आप 1000 बार दिखाइए, सच को दिखाइए, सत्य को दिखाइए, झूठ को मत दिखाइए, बिना आपकी छवि खराब नहीं होगी। मैंने आपसे बार बार अनुरोध कर रहा यही किया है, हम लोग सिर्फ उनके खिलाफ हैं जो लोग झूठी बिना आधार की बातों को आगे बढ़ाते हैं, उनके खिलाफ हम लोग सच्चे अच्छे लोगों के साथ हैं और जीवन भर साथ रहेंगे। श्याम जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज कर दिया आप लोगों के सर्कुलर को, इसका एक जवाब देंगे छोटा सा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अब ये न्यायालय का मामला है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। उनका सम्मान है सुप्रीम कोर्ट का, सदैव सम्मान रहा, सदैव सम्मान रहेगा। अगर बात करी जाए पिछले टाइम की बात करी जाए, जब आपकी 49 डेज की सरकार थी और जब आप लोग लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़े थे, अगर आप लोगों को केंद्र की सत्ता मिल जाती तब पता नहीं आप लोग क्या करते? नहीं, देखिए, हम लोग वही करते जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी जंग शुरू हुई थी, जो आज भी चालू है, और हम केंद्र में होते तो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते। आज दिल्ली के अंदर इतना सुख शांति का माहौल बन गया है, चारों ओर मतलब एक ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक अच्छा शासन चल रहा है, एक अच्छा सा प्रशासन चल रहा है। श्याम जी, शासन अच्छा चल रहा है, लेकिन एक सवाल और आ जाता है सामने कि आपके कार्यकर्ताओं का भारी मात्रा में इस्तीफा देना, आम आदमी पार्टी छोड़ना, क्या ये उस चीज की गवाही नहीं दे रहा कि केजरीवाल जो है तानाशाह है? हमारा कोई कार्यकर्ता इस्तीफा नहीं दे रहा है, जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं वो थे ही नहीं हमारे लोग। आप पता नहीं किन लोगों की बातें कर रहे हैं, मुझे समझ से बाहर है। तो आपके लोग थे कौन? आम आदमी थे आपके लोग? हमारे तो लाखों कार्यकर्ता देश के आज भी जुड़े हुए हैं, आज भी बिल्कुल एकजुट है, कड़ी से कड़ी जुटी हुई है। हम सब एक झंडे के नीचे, आम आदमी पार्टी के नीचे, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे सदैव। नहीं, आप ये बात तो मानेंगे कि केजरीवाल को अपनी आलोचना पसंद नहीं? बिल्कुल भी मानेंगे ये बात? बिल्कुल नहीं मानूंगा, आप 100 बार आलोचना करें, लेकिन अरविंद जी का कहना है कि यदि मैं वास्तव में आलोचना के लायक, ये पहला मामला नहीं है श्याम जी जब केजरीवाल ने मीडिया को इस तरीके से सर्कुलर जारी किया। उससे पहले कई बार वो धमकी दे चुके हैं, जब 49 डेज की सरकार बनी थी तब उन्होंने क्या कहा था? नहीं, मैंने आपसे बार बार एक बात कही है
जी। और बार बार इस बात को मैं दोहराऊंगा कि जब जब मीडिया का एक हिस्सा गलत बातों को प्रचारित करेगा, झूठी बातों को आगे बढ़ाएगा, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, वो भी बिना वजह बिना आधार के, तो निश्चित रूप से देखिए हम लोग इस बात को उजागर करेंगे। जी, एक सवाल मीडिया आपसे पूछ रहा है श्याम जी, कि एक धड़ा, आप जो जिस एक धड़े की बात कर रहे हैं और कुछ गलत बातों की आप बात करें, एक बात बता दें जो गलत प्रचार आपके खिलाफ किया गया हो मीडिया की तरफ से। जी, अपना सवाल दोहराएं जरा। मैं कह रहा हूं एक सवाल मीडिया आपसे कर रहा है कि एक बात आप बता दें जो गलत प्रचार मीडिया की तरफ से आपके लिए किया गया हो। नहीं, मैंने कहा ना, कुछ ऐसा हिस्सा देखिए समाज में आपके मंत्री पर, शिक्षा मंत्री पर आरोप लगता है फर्जी डिग्री का, वो मीडिया का गलत प्रचार है। नहीं, वो तो देखिए जांच का विषय है, जांच चल रहा है। आपके सोमनाथ भारती पर पॉर्न साइट चलाने का आरोप लगता है, वो क्या मीडिया वो षड्यंत्र, मीडिया का षड्यंत्र? नहीं, देखिए वो तो दूध का दूध पानी का पानी। कुमार विश्वास पर आरोप लगता है महिला कार्यकर्ता के साथ जो भी उन्होंने किया अमेठी में, वो मीडिया का षड्यंत्र है। यहीं पर आप आधारहीन बातें करने लग जाते। कोई आरोप नहीं कुमार विश्वास पे, कोई बात नहीं है। यही तो बात थी कि जब आप लोग आरोप लगाते थे श्याम जी, जब भी मीडिया ने खुलकर दिखाया, और जब कोई और आरोप लगा रहा है, जब भी मीडिया साफ दिखा रहा है, इसमें कैसी? अब आप स्वयं कह रहे हैं कि एक आरोप है मात्र, आप स्वयं इस चीज को बिल्कुल, आरोप, मीडिया का काम आरोपों को दिखाना है ना श्याम जी, और अब आरोपों को दिखाने के लिए आप अगर सर्कुलर जारी कर देंगे तो ये कैसी सरकार है? लेकिन आरोप के साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा, किसी व्यक्ति की मान सम्मान और उसकी छवि को, कितनी प्रतिष्ठा को धूल दूसरित कर देंगे आपके एक छोटे से शब्दों में। उत्तर श्याम जी, फिर मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ कि मान सम्मान की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने बहुत निराधार आरोप लगाए सभी पर, और बाद में निराधार ही साबित हुए हैं, तो उन सब की गारंटी कौन लेगा? तो पत्रकार महोदय, हमारे बाल बच्चों परिवार को तो बख्श दो, आप तो घर के अंदर घुस करके आरोप लगा रहे हैं, वो भी बेहुदा हरकतें कर रहे हैं, तो इस प्रकार के आरोपों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्याम जी, मीडिया की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया जाता, जो कुछ भी फील्ड में होता है, जो कुछ भी सामने आता है, मीडिया बस उसे लेकर दिखाता है, मीडिया अपनी तरफ से कुछ भी क्रिएट नहीं करता श्याम जी। नहीं, देखिए अंततः मैं एक बात कहना चाहूंगा फाइनली आपसे जी, आम आदमी पार्टी अच्छे सच्चे लोगों के साथ सदैव खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। चलिए श्याम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मीडिया के खिलाफ जो सर्कुलर केजरीवाल सरकार ने जारी किया था, उसको लेकर आम आदमी पार्टी उसका स्वागत कर रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और कह रही है कि नहीं, उन्होंने गलत लोगों के खिलाफ ये सर्कुलर जारी किया था, जो गलत प्रचार करेंगे उनके खिलाफ ये सर्कुलर जारी किया गया था। इराक में अगवा बंधकों पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बयान देते हुए कहा है कि उन्हें हरजीत मसीह की बात पर भरोसा नहीं है, इसलिए उनकी सरकार बंधकों की तलाश जारी रखेगी। दरअसल इराक से बचकर आए मसीह ने खुलासा किया है कि 40 भारतीयों की उसने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और वही केवल अकेले भारतीय हैं जो इस गोलीबारी में बचे हैं। वहीं हरजीत का कहना है कि हमारे साथ 40 भारतीय और 50 बांग्लादेश के थे। हरजीत मसीह का कहना है कि उन्होंने किडनैप करने के बाद हमें दूसरे समूह के हवाले कर दिया। हरजीत मसीह का यह भी कहना है कि आतंकवादी अपनी गाड़ी में सबको बिठा कर ले गए, जिस बिल्डिंग में उन्होंने वहां रखा है वहां हमला हुआ, और जो 40 भारतीय थे वो बहुत ही कम मुमकिन हो सकता है कि वो कोई बच पाए हों। अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप व ट्विटर जैसी सोशल साइट्स इस्तेमाल करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। आपके एक एक कमेंट्स और पोस्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार नजर रखने जा रही है। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार अब लखनऊ और मेरठ में सोशल मीडिया लैब बनाने जा रही है, जो आपके सोशल साइट्स के कमेंट्स पर नजर रखेगी। इन लैबों में पुलिस अफसर IT विशेषज्ञों से ट्रेनिंग लेकर इस पूरे काम को अंजाम देंगे। सोशल मीडिया लैब बनाने के पीछे सरकार का तर्क यह है कि कई बार भड़काऊ और अश्लील पोस्टों से कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। ऐसी घटनाएं कई बार सामने आई हैं कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणियां करने से दंगे जैसी स्थिति भी पैदा हुई। सरकार ऐसी स्थितियों से बचने के लिए यह कदम उठाने जा रही है। सीबीआई के पूर्व प्रमुख रंजीत सिन्हा के खिलाफ पद के दुरुपयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। देश के बड़े घोटाले मोबाइल नेटवर्क को कोयला ब्लॉक आवंटन में सिन्हा पर जांच में हस्तक्षेप करने और जांच को नाकाम करने का आरोप लगाया गया था। सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने पद पर रहते हुए कोयला घोटालों से जुड़े आरोपियों से मुलाकात की और उनके साथ जांच से जुड़ी जानकारियों को भी साझा किया। इस मामले में पूर्व आप नेता प्रशांत भूषण ने ही स्वयंसेवी संस्था कॉमन कॉज की ओर से याचिका दायर की थी और सिन्हा पर कोयला घोटाले में जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। तो फिलहाल वल्लभ टीवी के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वल्लभ टीवी। नमस्कार।